नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल SRP कंप्यूटर क्लासेस में। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर माउस क्या होता है और कैसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माउस की बेसिक से एडवांस तक की जानकारी। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो पे। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका मुख्य कार्य जो है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना या जो है उसे आदेश देना होता है। कंप्यूटर को चलाने में सबसे ज़्यादा इस समय माउस का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाड़ी के लिए स्टीयरिंग का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी तरह कंप्यूटर सीखने के लिए माउस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो माउस का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले माउस पॉइंटर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। माउस कितने प्रकार का होता है? तो माउस दो प्रकार का होता है, एक ऑप्टिकल माउस और एक मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वो माउस होते हैं जिसके नीचे लाइट जलती रहती है। यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इस समय जो है इनपुट डिवाइस के रूप में माउस है। ऑप्टिकल माउस जो है ये रिफ्लेक्शन परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे माउस को हम आगे पीछे ले जाते हैं तो इसी माउस के परावर्तन रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो कि हमारा कर्सर आगे पीछे होता है। मैकेनिकल माउस क्या होता है? मैकेनिकल माउस जो है इसमें लाइट नहीं लगी रहती है, इसमें एक बॉल लगा रहता है जिसकी सहायता से माउस को हम घुमाते या आगे पीछे करते हैं। देखिए एक हमारा ये मैकेनिकल माउस है जिसके नीचे यहाँ बॉल लगी रहती है। और ऑप्टिकल माउस है, देखिए इसमें लाइट लगी होती है। अब माउस के हम और टाइप देख लेते हैं। देखिए हम माउस तो मुख्यतः दो तरह के होते हैं, लेकिन माउस के और जैसे हमारे देखिए वायरलेस माउस आते हैं, ये ब्लूटूथ वाले माउस आते हैं, टच पैड वाले माउस आते हैं, गेमिंग वाले माउस आते हैं। ये सब ऑप्टिकल माउस के अंदर आएंगे। तो यहाँ से देख ले सकते हैं हम लोग। लैपटॉप में जो टच पैड लगा होता है वो भी माउस की तरह यूज किया जाता है, वो भी ऑप्टिकल माउस के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं माउस में कितने बटन होते हैं। तो माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं, एक बाएं वाली बटन और दूसरे बाद दाएं वाली बटन, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। बाएं वाली बटन को हम लेफ्ट बटन कहते हैं, दाएं वाली बटन को राइट बटन कहते हैं, और बीच वाली को जो एक पहिया लगा रहता है गोला सा, उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। और नीचे जो है हमारा सेंसर लगा रहता है जो रेड कलर की लाइट जलती रहती है। और देखिए माउस में एक USB केबल लगा होता है जिसे हम अपना जो है सिस्टम में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा माउस जो है कनेक्ट होता है सिस्टम से। माउस का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो माउस हम फाइल को ओपन करने में, सिलेक्शन करने में, ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, राइट क्लिक मेनू के लिए, जूम इन जूम आउट के लिए, गेमिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, etc कई प्रकार के हम माउस का प्रयोग करते हैं। माउस को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो माउस का पकड़ने का देखिए हमारा ये सही तरीका है। अंगूठे को इधर रखेंगे, ये एक उंगली इसके तरफ और एक उंगली इसके तरफ। अगर हमको जो है माउस को आगे पीछे करना होगा तो हम यहाँ से इस वाली उंगली से इसे आगे पीछे कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम माउस का प्रयोग देखते हैं। माउस का हम प्रयोग कैसे करते हैं। अगर हम माउस का देखिए हमारा 3 ही मुख्य बटन है, राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल बार। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाली बटन के बारे में देखते हैं। तो सिंगल क्लिक से हमारा लेफ्ट वाली बटन कहाँ यूज होता है तो उसके बारे में देखते हो। तो ये हमारा जो नीचे वाली पट्टी है इसको टास्क बार कहते हैं। इसको नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। इस पे जितने एप्लीकेशन होंगे हम उसको एक सिंगल क्लिक से खोल सकते हैं। जैसे हमको कोई भी यहाँ से मान लीजिए हमको ये खोलना है तो हम इसको बस एक सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ से ये खुल जाता है। हमको यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई फोल्डर भी हमारा यहाँ है, कोई प्रोग्राम भी यहाँ हम रखे हुए हैं, रन करे हुए हैं, तो यहाँ से खोल सकते हैं सिंगल क्लिक पे। यहाँ टास्क बार पे जितने भी एप्लीकेशन हो गए माउस के बाएं वाली बटन से एक क्लिक पे खुल जाते हैं। अब हमारे जो स्क्रीन पे जो जितने भी ये फोल्डर है या फोटो है या कोई भी एप्लीकेशन है या ये शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं, ये इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। ये सब जितने भी हमारे सिस्टम के
स्क्रीन पे होंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे होंगे, इसको क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। अगर किसी भी आइकन को खोलना होगा तो हम इस पर क्या कहते हैं, अगर बाएं वाली बटन से खोल रहे हैं, लेफ्ट बटन से खोल रहे हैं, तो इस पर हम डबल क्लिक करना पड़ेगा। हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी देखिए कोई भी फोल्डर यहाँ से खुल जाती है। मान लीजिए हमको ये SRP नाम से ये फोल्डर बना हुआ है, इसको खोलना है तो हम क्या करेंगे, बाएं वाली बटन का 2 बार यूज करेंगे, लेफ्ट क्लिक जो है 2 बार डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा। किसी भी जो है एप्लीकेशन को खोलना है, यहाँ से मान लीजिए हम इस फोल्डर को खोलना चाहते हैं तो बाएं वाली बटन का डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फोल्डर खुल जाएगा। अब देखिए ये हमारा फोल्डर खुल गया है। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए बाएं वाली बटन का सिंगल क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, मान लीजिए किसी फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो बस इसको पकड़ के बाएं वाली बटन दबा के रखेंगे, बस ऐसे तान के दूसरे जगह रख देंगे, ये चला जाएगा। इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। मान लीजिए हमको इसको वापस लाना है, बस ऐसे इसको पकड़ के और माउस की बाएं वाली बटन पकड़ के इसे ड्रैग कर देंगे, ये हमारा चला जाएगा। इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए किसी भी फाइल या फोल्डर को या किसी भी आइकन को बस हम पकड़ के ऐसे माउस को झुके बाईं वाली बटन दबा के रखेंगे, ऐसे ले जाके यहाँ से छोड़ देंगे, ये हमारा वहाँ चला जाता है। अगर हमको वापस कहीं भी ले जाना है, बस ऐसे पकड़ के रखेंगे और यहाँ ऐसे ला के छोड़ देंगे, वो हमारा वहाँ पे हो जाता है। इसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। हम माउस की जो है सिंगल क्लिक देख लिए, डबल क्लिक देख लिए, माउस को पकड़ के देख लिए कैसे जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप देख लिए। अब इसके बाद मान लीजिए किसी फाइल को खोलना है तो यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे। अगर फाइल के अंदर के फाइल को खोलना होगा तो उसके लिए भी डबल क्लिक करेंगे बाएं वाली बटन का। फिर अगर हमको कहीं भी फोल्डर को खोलना होगा, अगर हम बाएं वाली बटन का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमको वापस आना है तो यहाँ से देखिए हमारा अप एरो बना हुआ है, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, एक बार वापस आएंगे, जितने स्टेप हम पीछे जाएंगे उतने स्टेप आगे आएंगे। फिर ऐसे हम जाएंगे, जितने स्टेप हम आगे जाएंगे उतने स्टेप पीछे आएंगे। अब देखिए इसको अगर हमको क्लोज करना है तो यहाँ से जाके क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने विंडो ये एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, तो यहाँ से बस क्लोज कर देंगे, बंद हो जाएगा। किसी भी जो है एप्लीकेशन को खोलना है, एक बार हम आउ करके देखते हैं। इस पर डबल क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक का। अगर हम इसके फोल्डर के अंदर फोल्डर को खोलना है तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बाएं वाली अगर बटन से खोल रहे हैं तो इसको डबल क्लिक करेंगे। फिर अगर इस पर हमको कई फोल्डर को खोलना है, किसी भी फोल्डर को, तो इस पर भी हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, हमारा देखिए फोल्डर खुल जाता है। अगर इसको क्लोज करना है, बस यहाँ आके क्लोज कर देंगे, बाएं वाली बटन का सिंगल यूज कर देंगे, ये बार क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दाएं वाले बटन का यूज। राइट बटन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो मान लीजिए किसी फोल्डर को खोलना है, उसके लिए क्या करते हैं, ये एक बार जो है राइट बटन क्लिक करते हैं, ये मेनू खुल जाती है। इस पर कई प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं, हम अपने ऑप्शन के अनुसार यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए हमको इसको ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन कर देंगे। ये देखिए हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। इसको भी हम अगर क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ से बंद कर देंगे, बाएं वाली बटन का एक बार क्लिक कर देंगे, बंद हो जाएगा। वाली बटन से यूज करके यहाँ से बंद कर सकते हैं, तो नहीं, दाएं वाला बटन यहाँ काम नहीं करेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप, दाएं वाली बटन यहाँ काम नहीं करते। यहाँ अगर हमको क्लोज करना है तो बाएं वाली बटन का एक बार प्रयोग कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। किसी भी फोल्डर को अगर मान लीजिए हमको खोलने हैं, दाएं वाली बटन से बस एक उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप मेनू खुल जाएगी, उस पर हम जाना है, फिर उस पर क्लिक कर देंगे, फिर ओपन हो जाएगा। फिर किसी फोल्डर को खोलना होगा, फिर उस पर जो है दाएं वाला बटन एक बार क्लिक करेंगे, फिर मेनू खुल जाएगी, फिर यहाँ से आपको ओपन करना है तो यहाँ से खोल सकते हैं। फिर अगर किसी मेनू में जाना है, किसी फोल्डर में जाना है, यहाँ से फिर आपको कुछ खोलना होगा, फिर वही दाएं बटन का यूज करेंगे, फिर यहाँ से ओपन कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसके फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर में जाना है, फिर आप जो है दाएं बटन का एक बार यूज करेंगे, फिर ओपन, ये मेनू खुल जाएगा, मेनू पे आप जाके ओपन कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। देखिए हम कितने स्टेप आगे गए हैं। हमको वापस जाना है, हम यहाँ से वापस जा सकते हैं अप एरो से। जितने स्टेप आप आगे गए हैं उतने स्टेप आप यहाँ से पीछे जा सकते हैं।
मान लीजिए हमको और स्टेप आगे जाना था तो हम यहाँ से, मान लीजिए हमको आगे पीछे करना था तो मान लीजिए हम यहाँ से भी कर सकते थे। अब इसको हमको क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। बाएं वाली बटन का सिंगल क्लिक टास्क बार पे करते हैं, डबल क्लिक किसी फोल्डर या फाइल को खोलने के लिए करते हैं। राइट क्लिक का भी देख लिए हम लोग, किसी फाइल या फोल्डर को खोलना होगा, एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, उसके बाद मेनू आ जाएगा ऑप्शन वाला, उस पर आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अब राइट बटन का यूज़ करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये स्क्रीन है, इस पर हमको जो है राइट बटन एक बार यूज करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारे ऐसे पिन मेनू खुल जाते हैं। अगर हम यहाँ से कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। न्यू पे जाएंगे, यहाँ से फ़ोल्डर पे जाएंगे, यहाँ से हम फ़ोल्डर बना सकते हैं। यहाँ हम कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी नाम रखना होगा तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा अपने अनुसार। हम लिखते हैं SRP कंप्यूटर क्लासेस। देखिए हमारा ये फोल्डर बन गया है SRP कंप्यूटर क्लासेस। आप भी अपने नाम से या एक फोल्डर ज़रूर बनाइएगा। देखिए कैसे बनाना है, राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर आएंगे हम न्यू पे, फिर यहाँ पर जाएंगे फोल्डर पे जाने के बाद फिर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ सिलेक्शन बना हुआ है न्यू फोल्डर के नाम से। इस पर जो है अपना नाम लिख के एक बार आप चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ लिखते हैं न्यू। अब देखते हैं हम जो है, ये हमारा स्टार्ट बटन है, इस पर कोई एप्लीकेशन को खोलना होगा तो हम यहाँ जो है किसी भी एप्लीकेशन पे आके यहाँ से जो है एक बार जो है लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, हमारा एप्लीकेशन खुल जाता है। हमारा देखिए नहीं खुला है, इतना छोटा सा पॉपअप खुला है, ये एक छोटा सा पेज खुला। अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे बड़ा कर सकते हैं, पहले तो ये हमारा रिस्टोर बटन है, आइए पहले देखते हैं। ये क्लोज बटन है, इसके बाद यहाँ जो है रिस्टोर बटन है, यहाँ मिनिमाइज़ का है। अगर हम मिनिमाइज़ कर देंगे तो हमारा ये टास्क बार में आ जाता है, और यहाँ से अगर हम रिस्टोर कर देंगे तो ऐसे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम माउस का यूज कैसे करते हैं। अगर हमको इसकी साइज़ बढ़ानी है तो क्या करेंगे, अगर हमको मान लीजिए यहाँ राइट से जो है इसकी साइज़ बढ़ानी है तो इसके बॉर्डर पे आएंगे, माउस रख देंगे, माउस के तीर दोनों तरफ से ऐसे हो जाएगा, इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। हम लोग पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं। मान लीजिए हमको नीचे की साइज़ बढ़ानी है, नीचे के बॉर्डर पे आएंगे, माउस का पॉइंटर देखिए हमारा किस तरह से बनता है, बस ऐसे पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। इधर आएंगे, इधर से भी अगर हम माउस का पॉइंटर बढ़ा के हम इसको ड्रैग करना है, यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर भी ला के बॉर्डर पर ला के बस ऐसे माउस कॉर्नर पर रखेंगे, ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये रिस्टोर कर देंगे, ये साइज़ बड़ी हो जाएगी। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, यहाँ से अब हमको कई पेज चाहिए दिखाने के लिए, तो मान लीजिए हमको अब यहाँ से हम लोग देखते हैं स्क्रॉल बटन कैसे काम करते हैं। स्क्रॉल बटन का ये जैसे पहिया है, अगर हम इसको पेज को आगे पीछे करने के लिए करते हैं, अगर हम जो है पहिए को अपने तरफ तानते हैं तो ये हमारा पेज ऊपर जाता है। अगर हम पहिए को नीचे ठेलते हैं, नीचे पुश करते हैं तो ये हमारा पेज नीचे जाता है। अगर हम पहियों को अपनी तरफ तानेंगे तो पेज हमारा ऊपर जाता है। अगर हम पहिए के जो है नीचे पुश करेंगे तो हमारा पेज नीचे आता है। और हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका एक सिंपल तरीका है, आप कंट्रोल दबा के रखिएगा और माउस का पहिया ऐसे आगे पीछे करिएगा तो ये हमारी साइज़ छोटी और बड़ी होती है। इसे हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। बस कंट्रोल बटन आप दबा के रखिएगा और फिर माउस को आगे पीछे करिएगा तो हमारा ये जूम इन और जूम आउट होता है। कंट्रोल बटन प्लस स्क्रॉल बटन ये एक साथ यूज़ करेंगे तो हमारा ये जूम इन और जूम आउट होता है। चलिए हम लोग अब वर्ड पे देखते हैं, वर्ड पे माउस का कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी वाक्य या सेंटेंस पे कैसे करते हैं। अगर हम कुछ लिखे हैं तो माउस का सिलेक्शन कैसे वहाँ बनाया जाता है, उस पर माउस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई वर्ड हम लिखे हैं और उसको जो है सेलेक्ट करना है तो पहले अब हमारा पॉइंटर मान लीजिए कहीं भी है, अगर हम एक बार कहीं क्लिक करते हैं तो हमारा वहाँ कर्सर आ जाता है, ये जो माउस का पॉइंटर है वहाँ आ जाता है। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है
अभी हमारा देखिए हम यहाँ लाए हैं, यहाँ अगर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारे यहाँ ब्लिंक करने लगा। अगर हम किसी वर्ड को यूज कर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक कर देंगे, हमारा देखिए वर्ड जो है सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम किसी वर्ड में जाके 3 बार जो है क्लिक कर देंगे तो पूरा वाक्य हमारा सेलेक्ट हो जाता है। देखिए हम डबल क्लिक किए, ये वो सिंगल वर्ड जो है सेलेक्ट हुआ है। अगर हम किसी भी वर्ड पे जाके 3 बार लगातार यूज कर देंगे तो हमारा देखिए पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाता है। किसी भी वर्ड पे जाके हम ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर किसी लाइन के सामने जाके सिंगल क्लिक बाएं वाली बटन का करते हैं तो एक लाइन सेलेक्ट होती है। किसी भी लाइन के सामने माउस हमारा सामने होना चाहिए, लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्लिक करेंगे तो हमारी ये लाइन सेलेक्ट होती है। मान लीजिए हम इस लाइन में किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंगल क्लिक कर देंगे पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अगर हम डबल क्लिक कर देंगे किसी लाइन के सामने तो पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाता है। जब किसी भी लाइन के सामने देखिए 3 बार हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। किसी भी लाइन के सामने हम 3 बार सेलेक्ट कर देंगे, देखिए किसी भी लाइन के सामने 3 बार क्लिक कर देंगे पूरा पैराग्राफ हो, जितना पेज पे जितना भी पैराग्राफ होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। जितने भी पेज होंगे सब पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए अब हमारा जो है 2 पेज पे वर्क हुआ है तो 2 पेज पूरा सेलेक्ट हो गया है। हम लोग क्या सीखे, बाएं वाली बटन का अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे लाइन सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक कर देंगे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। किसी लाइन के सामने आके ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा पेज का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर हम कहीं से भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बस वहाँ से माउस को दबा के रखेंगे, बाएं वाली बटन दबा के रखेंगे और ऐसे ड्रैग करते चले जाएंगे तो उतना सिलेक्शन हमारा होता जाएगा। जितना भी रख के सिलेक्शन करते चले जाएंगे ऐसे हमारा होता चला जाएगा। माउस दबा के रखिएगा, जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कहीं भी माउस आप रखिए, जितना भी आपको सेलेक्ट करना है एक साथ में ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा माउस का देखिए वाक्य पे प्रयोग आपका हो गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग माउस की सेटिंग देखते हैं। माउस की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कंट्रोल पैनल में जाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे सर्च बॉक्स में, यहाँ लिख देंगे कंट्रोल पैनल। जैसे आप लिखिएगा यहाँ आ जाएगा कंट्रोल पैनल। इसके बाद क्लिक करिएगा, ऐसे हमारा देखिए एक ऐसे बन के आ जाएगा आपका। अगर ऐसे आइकन बन के आएगा, अगर आइकन ऐसे नहीं बन के आ रहा है, मान लीजिए आपका में ऐसे आ रहा है छोटा टाइप के, तो आप यहाँ जाइएगा व्यू में बाई में लिखा होगा, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा व्यू बाई पे यहाँ जो है क्लिक करिएगा। यहाँ से लार्ज और स्मॉल लिखा होगा, आप लार्ज पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सब आइकन खुल जाएंगे। यहाँ से हम आते हैं माउस पे, माउस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा डेल पैड टच पैड। डेल ये हम डेल का लैपटॉप चला रहे हैं तो ये हमारा टच पैड दे रहा है। अगर आप किसी कंपनी का और चला रहे होंगे तो वहाँ लिखा होगा, जैसे आप सैमसंग का चला रहे हैं तो यहाँ सैमसंग टच पैड लिखा होगा। अगर आप डेस्कटॉप पे चला रहेंगे तो आपका यहाँ टच पैड नहीं लिखा होगा, यहाँ डायरेक्ट बटन पे आ जाएंगे। ये दिया है देखिए हमारा स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर हम जो माउस अगर आप राइट हैंड के होंगे तो आपका ऐसे होगा, अगर आप लेफ्ट हैंड के हैं तो आपको जो है अगर आपको नया माउस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से माउस जो है स्विच कर देंगे तो हमारा देखिए परिवर्तन हो जाता है। ये इसी माउस को हम आप दूसरे तरह से लेफ्ट और राइट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से स्विच हटा देंगे तो ये स्विच हट भी जाएगा। इसके बाद आते हैं, यहाँ देखिए दिया है डबल क्लिक स्पीड। जैसे हम आपको कह रहे थे बाएं तरफ वाली बटन को यूज करिए, डबल क्लिक करके खोलना है तो यहाँ से उसकी स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। अगर फास्ट कर देंगे तो आपको लगातार 2 बार क्लिक करना होगा। अगर आप बेसिक से शुरुआत से सीख रहे हैं तो आप जो है एकदम स्लो पे रखिएगा। अगर आपको चलाने आता है हल्का फुल्का या अच्छे से चलाने आता है तो आप मिडिल में रख सकते हैं। अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं, अभी आपको
ज़्यादा नहीं चलाने आता होगा, माउस का यूज़ ज़्यादा करने नहीं आता होगा, तो आप स्लो रखिएगा। हम मिडिल में रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंटर पे। पॉइंटर में देखिए ये हमारा जो है कर्सर का दिया है। ये हमारा कर्सर कैसे काम करता है ये दिया है। हम यहाँ से कर्सर अपने अनुसार यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम विंडोज़ ब्लैक कर देंगे तो ये हमारा देखिए विंडोज़ ब्लैक मतलब ये ब्लैक की तरह यूज होगा। यहाँ से अप्लाई करके देखते हैं। देखिए हमारा अब ये देखिए पॉइंटर क्या हो, ब्लैक हो गया। यहाँ से ऐसे कई तरह के इसके ऑप्शन दिए हैं। आप किसी भी ऑप्शन पे जाके अपना चेक कर लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हमारा देखिए अभी चेंज हो गया है। आप किसी भी तरह से इसका यूज करना चाहते हैं, ये यहाँ ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से अप्लाई करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपसे इसको चेंज करना है बस ओके कर दीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो हम रखते हैं अपना नन कर देते हैं। इसके बाद आता है देखिए यहाँ हेल्प सिलेक्शन है। जब आपका जो है आप वर्क करेंगे कंप्यूटर पे, तो अगर इस तरह का माउस आपका पॉइंटर दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपका कोई हेल्प सिलेक्शन हो रहा है। अगर ऐसे दिखाता है तो समझ लीजिए ये बिजी है। इस तरह से कई आइकन दिए हैं, अपने अनुसार देख लीजिएगा। आप आते हैं पॉइंटर ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप माउस का स्लो और फास्ट कर सकते हैं, स्लो और फास्ट कर सकते हैं। अगर आप फास्ट रखेंगे तो यहाँ से फास्ट यूज़ कर सकते हैं और स्लो रखेंगे तो स्लो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आता है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेंड। डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेंड पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा ऐसे ये माउस की पॉइंटर के पीछे पॉइंटर डिस्प्ले होता रहेगा। अगर यहाँ से आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, पॉइंटर के पीछे पॉइंटर दिखता रहेगा। अगर आपको ऐसे स्टाइल में रखना है तो आप इस वाले ऑप्शन पे आके चेक टिक कर सकते हैं। अगर हमको नहीं रखना है तो हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आता है हाइड पॉइंटर टाइपिंग। अगर आप ऐसे इसके पे क्लिक कर देंगे तो आप टाइपिंग करते रहेंगे तो आपका हाइड नहीं होगा। अगर आप इस तरह से लोकेशन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से लोकेशन भी दिखा सकते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, हो जाए। इसके बाद आता है हमारा व्हील के जो है देता है द फॉलोइंग नंबर ऑफ 3 लाइन एट टाइम। मतलब एक बार आप घुमाएंगे, अगर एक पहिया आपका घूमेगा तो ये 3 लाइन एक बार में रोटेट करता है। अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा और घटा सकते हैं। वैसे सफिशिएंट है, आप 3 रखिएगा। अब हार्डवेयर के बारे में आते हैं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी जानने का है। जैसे हमारा ये माउस है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो बस इस पे जाके क्लिक करके देखिए हम देख सकते हैं यहाँ से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब अगले क्लास में हम लोग माउस के और डिटेल में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। छोटे भाई को प्यार दीजिएगा।